हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अवकलन। ठीक है, जैसे कि तुमने 11th में भी अवकलन पढ़ा। चलिए, जिसने नहीं भी पढ़ा मैं पीछे का थोड़ा पहले रिपीट कर दूंगा। अवकलन, तो अवकलन के कुछ फार्मूले हैं, तो पहले अवकलन के ये सब फार्मूले याद रखेंगे। सबसे पहले फार्मूला हमारा d/dx x की पावर n। इसका मतलब है x की पावर n का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलन कह सकते हैं। तो d/dx x की पावर n का होता है n इंटू x की पावर n-1। यदि तुमसे किसी ने पूछा कि d/dx बताइए x की पावर 5 का, तो इस वाले फार्मूले से क्या आ जाएगा, बोलो। 5 x की पावर 5-1 यानी कितना, 5 x की पावर 4। यदि किसी ने कहा इसका अवकल गुणांक ज्ञात करिए, x की पावर मान लिया 3/2 का करना, x/3/2 का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, तो इसका अवकल गुणांक यानी कि इसका अवकलन कितना होता है, 3/2 x की पावर 3/2 -1। 3/2 देखना, घटा के कितना बचेगा, माइनस के 1/2। तो इस एलसीएम कितना आएगा, 3, वो 2 एलसीएम आएगा, तो 3 - 2 प्लस का कितना बचेगा, 1/2। भाई एलसीएम 2 आएगा, 3 - 2 कितना बचेगा, 1/2। कैसा बचेगा, ये प्लस का बचेगा। ठीक है, तो ये पहले फार्मूले पे इस तरीके से। और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। किसी ने पूछ लिया d/dx 1/x की पावर 6 का पूछ लिया, तो सबसे पहले जो बटे में है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो कितना आएगा, बोलिए। d/dx x की पावर कितना हो जाएगा, -6। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है, -6 x की पावर -6 -1 -6 x की पावर -7। तो इस फार्मूले से इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनके डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं और हिंदी में अवकलन या अवकल गुणांक। चलिए, दूसरा फॉर्मूला d/dx c इंटू एक्स की पावर n। यदि कांस्टेंट इसके साथ हुआ, ठीक है, c कोई कांस्टेंट है, तो इसको लिखते हैं c कांस्टेंट को आगे रख लेते हैं x की पावर n का। तो x की पावर n का तुम्हें मालूम ही है ऊपर से, तो कितना हो जाएगा, c n x की पावर n-1 d/dx किसी कांस्टेंट का c का अवकलन कितना होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, और d/dx e की पावर x का, तो e की पावर x ही होता है। d/dx a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू log a टू द बेस e। d/dx log x टू द बेस e। इसको हम पढ़ते हैं log x टू द बेस e। नीचे को छोटा सा लिख देते हैं e, और क्या पढ़ते हैं हम इसको, log x टू द बेस e। तो log x टू द बेस e का अवकलन होता है 1/x d/dx log x टू द बेस a 1/x log e टू द बेस a d/dx x का होता है 1। ये इस वाले फार्मूले से कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर 1 है, 1 आगे आएगा, 1 - 1 0, और किसी की पावर 0 1 के बराबर आएगा, इसीलिए x का डिफरेंशिएशन यानी कितना होता है, 1 के बराबर। d/dx sin x का अवकलन होता है cos x। d/dx cos x का होता है -k sin x। d/dx tan x
tan x का अवकल गुणांक sec स्क्वायर x d अपॉन डी एक्स, इसके बाद कोट एक्स d अपॉन डी एक्स, किसका? कोट एक्स का। कोट एक्स का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स डी अपॉन डी एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का होता है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स, यदि इन्वर्स की बात करें साइन इन्वर्स एक्स का, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स कोस इन्वर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका इसके जैसे ही आएगा, बस क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बाद कोट इनवर्स एक्स के में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, इसी के जैसा होता है वो भी। डी अपॉन डी एक्स किसका? कोट इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ये फार्मूले नोट करिए, अभी और भी लिखवाऊंगा इसमें, ठीक है। पहले आप लोग इनको नोट कर लीजिए। कर लिया? ये बना वाला और इससे नीचे वाला कौन सा? लोग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स, इसमें बेस ई है, इसमें बेस ई है, अलग अलग फंक्शन है, ई क्या है जी? ई क्या है? तो डिफरेंशिएशन भी अलग अलग ही होंगे इनके। चलिए इसके बाद डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स
सेक इनवर्स एक्स का अवकलन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का -1 अपॉन अंडर रूट -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए जिसमें भी को आएगा, कोस हो, कोट हो, कोसेक हो, उसमें माइनस ज़रूर आएगा। जिसमें भी देखो एक जैसे को आ रहा कि नहीं आ रहा, तो कैसा आया माइनस, कोट तो कैसा ज़रूर आएगा माइनस, कोसेक माइनस, कोस इनवर्स, जिसमें भी को आ रहा होगा तो उसके डिफरेंशिएशन में क्या आएगा माइनस। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए अब इन पे मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखिए अब। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखिए। चलिए बुक से अलग देखिए पहले। ठीक है, कोई क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए फर्स्ट के कुछ पार्ट ले लिए मैंने। x की पावर 5 का करना, वैसे मैंने अभी एग्जांपल भी बताया था इसका x की पावर 5 का। ठीक है, x की पावर माइनस मान लिया 7/2 ले लिया, 1/x की पावर 8। ठीक है, अंडर रूट एक्स क्यूब ले लिया। ठीक है, और घनमूल ले सकते हैं यहाँ पे x का। ठीक है, के अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, के अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इनके सभी क्या हमें अवकल गुणांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसका फर्स्ट पार्ट, जिसका डिफरेंशिएशन करना हो उसको y के बराबर मान लीजिए। माना y बराबर, फर्स्ट पार्ट में y बताइए किसके बराबर, x की पावर 5। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों ओर x के सापेक्ष, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर या कभी इंग्लिश में भी लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हिंदी में लिख दो या इंग्लिश में लिख दो। ठीक है, तो y का जो अवकलन होता है वो होता है dy अपॉन dx। d अपॉन dx किसका करना हमें, x की पावर 5 का। तो सबसे पहले वाला फार्मूला लगा दीजिए इसमें। बोलिए क्या आएगा, 5 x की पावर 5 माइनस 1, या सीधे 4 लिख सकते हैं, 5 x की पावर 4। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो ज़रा, सेकंड पार्ट, माना y बराबर x की पावर कितनी, माइनस के 7/2। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन कितना आएगा, dy अपॉन dx। d अपॉन dx किसका, x की पावर माइनस 7/2 का। करिए इसका, पहले वाला फार्मूले लगेगा, n x की पावर n माइनस 1, n की जगह कौन है माइनस 7/2, तो माइनस 7/2 x की पावर माइनस 7/2 माइनस 1। ठीक है, घटा के बता दीजिए क्या बच जाएगा ये, माइनस 7/2 x की पावर माइनस के 9/2। ठीक है, चलिए करिए, 9/2 बचेगा, -7 -2 -9 आ जाएंगे। ठीक है,
अब फिर थर्ड को करेंगे। थर्ड को करने के लिए x की पावर -8 को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, करो। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखिए अब। थर्ड पार्ट, माना y बराबर 1/x की पावर 8। ठीक है, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ किसका कर भाई, y का तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। d अपॉन dx किसका, 1/x की पावर 8। ऊपर ले जाओ, d अपॉन dx, x की पावर कितना हो जाएगा, -8। करना डिफरेंशिएशन, -8 x की पावर -8 -1, तो कितना आ जाएगा बोलो, -8 x की पावर -9। इसको देखिए, कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट, माना y बराबर √x³। अंडर रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2। तो y बराबर क्या लिख लेंगे इसको बोलो, x की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। यहाँ d अपॉन dx किसका आएगा, x की पावर 3/2 का। करिए 3/2 का, पहले वाले फार्मूले से 3/2 x की पावर 3/2 -1। घटाना, घटा दीजिए, 3/2 x की पावर क्या बच जाएगा, 1/2। ठीक है, कर लीजिए। चलिए पांचवा पार्ट भी देखिए। फिफ्थ पार्ट में पहले का कौन सा, फिफ्थ पार्ट, माना y बराबर घनमूल दिया है, यहाँ पे छोटा सा 3 लिखते हैं। मतलब क्या होता है इसमें, x की पावर 1/3। इसका मतलब होता है x की पावर कितनी, 1/3। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। y का तो कितना हो जाएगा भाई, dy/dx। कर लिया इधर से भी। d अपॉन dx किसका, यहाँ पे x की पावर 1/3 का। करिए x की पावर n से, मतलब n आगे आएगी 1/3, x की पावर 1/3 -1। घटाना भाई, माइनस के 2/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ पार्ट्स हो गए। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं अभी, पहले इसको कर लीजिए आप। चलिए और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ले लीजिए तुम, ये ले लिया हमने, मान लिया 3 × √x की पावर 5। साथ में कांस्टेंट भी आ गया जैसे दूसरे फार्मूले में आता था। ठीक है, और ले सकते हैं। चलिए x³ + 1/x की पावर 5 और ले सकते हैं। ठीक है, 2x की पावर 5 + 3x की पावर 4 + 8x + 5। ठीक है, और
लिख सकते हैं 2 इंटू log x टू द बेस e प्लस e की पावर x प्लस साइन x। कोई दूसरा क्वेश्चन ले लिया हमने, इसके ये कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, क्या करना है इनका, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, इनके दिए गए फलनों के x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए या इनका अवकलन कीजिए, ठीक है। चलिए पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। माना किसके बराबर मान लेते हैं, y के बराबर 3 इंटू अंडर रूट एक्स की पावर 5। तो क्या लिख लेंगे इसको, y बराबर 3 x की पावर, इसका मतलब होता है 1/2, तो कितना आ जाएगा बोलो ये 5/2। एक फार्मूला बताया था मैंने अभी दूसरे वाला, d/dx c हो और x की पावर n हो। तो यदि इनटू में कांस्टेंट है, इनटू में कांस्टेंट है तो आगे ले लेते हैं इसको, यानी कि c d/dx x की पावर n का, c इसका तो तुम जानते ही हो n इंटू एक्स की पावर n-1। और यदि अकेला कांस्टेंट होगा d/dx, c होगा कोई कांस्टेंट, उसका कितना आएगा 0। किसी के मल्टीप्लाई में होगा तो मल्टीप्लाई में ऐसी रहेगा, उसके वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। y का बोलना, y का कितना होता है dy/dx, 3 तो आगे आ जाएगा, d/dx किसका करना पड़ेगा हमें, x की पावर 5/2 का। चलिए कर दीजिए इसका 3 इंटू 5/2 आगे आ जाएगा, x की पावर 5/2 माइनस 1, 5 दिया 15/, x की पावर बोलिए 3/2। सेकेंड पार्ट देखो अब, सेकेंड पार्ट में भी किसके बराबर मान लीजिए, माना y बराबर x की पावर 3 प्लस 1/, x की पावर 5। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों ओर x के सापेक्ष, हिंदी में लिख लीजिए या इंग्लिश में लिख लीजिए, ठीक है, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए y का dy/dx, अलग अलग करने पड़ेंगे, यहाँ प्लस में है ना, तो d/dx किसका करना पड़ेगा, x की पावर 3 का, इसका अलग करेंगे। d/dx किसका 1/, बटे में तो रखेंगे नहीं, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा d/dx x की पावर 3 d/dx x की पावर -5, कितना आएगा बोलो इसका 3 x की पावर 2 -5 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा x की पावर -6, ठीक है। करिए इसके बाद सेकंड, तो 6 सेकंड तो हो गया ही, थर्ड और 4 और करेंगे अभी। तो ये कुछ इसके अवकलन के बेसिक्स हैं, मैं ये बता रहा आपको, जो आपने 11th में भी पढ़े होंगे, ठीक है, हो सकता हो भूल गए हो, तो इसलिए मैं सारे का इसको रिपीट करा रहा है। चलिए थर्ड पार्ट देखो अब, थर्ड पार्ट यानी कि वो माना y बराबर 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 8x प्लस 5।
दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए अवकलन कर दीजिए y का dy अपॉन dx, d अपॉन dx, दो तो आगे आ जाएगा। यदि कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हैं तो दो को आगे रखना। d अपॉन dx किसका भाई? x की पावर 5 का। इसमें 3 को तो आगे रख लेना यहाँ पे d अपॉन dx से। d अपॉन dx किसका? x की पावर 4 का। आगे बोलो 8 आगे आ जाएगा। d अपॉन dx किसका? x का। और d अपॉन dx किसका? 5 का। 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का क्या होता है? 0। तो चलिए बोलिए कितना? 2, 5 आगे आ जाएगा। x की पावर कितनी? 1 कम, 5 - 1 4 प्लस 3 या 4 तो 12 भी कर सकते हैं। चलिए अभी मैंने लिख दिया 3 × 4, x की पावर 3 प्लस 8, x का कितना होता है? 1, 5 का क्या आ जाएगा? 0, 5 दूनी 10, x की पावर 4, 4 तिया 12, x की पावर 3 प्लस 8। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, करिए। कर लिया सभी ने? थर्ड पार्ट देखिए इसका। फोर्थ पार्ट, थर्ड तो हो गया ही, फोर्थ पार्ट देखिए। y बराबर कितना? 2 × log x टू द बेस e पढ़ते हैं इसको, प्लस e की पावर x प्लस कितना? sin x। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए देखिए, 2 तो आगे आ जाएगा। d अपॉन dx किसका? log x टू द बेस e। d अपॉन dx किसका? e की पावर x का। d अपॉन dx किसका? sin x का। चलिए log x टू द बेस e का करिए। 2 तो है ही भैया। log x का क्या पड़ा? 1/x। e की पावर x का e की पावर x ही होता है। e की पावर x का e की पावर x, sin x का cos x। ठीक है, तो यही आंसर आ गया 2/x प्लस e की पावर x प्लस cos x। ठीक है, तो ये इसका 4 पार्ट हो गया, कर लीजिए। चलिए तो बाकी नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।